नमस्कार भाइयों आज हम आए हैं नोएडा में। युवा किसान है एक हमारे जो ये खेती कर रहे हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे इनसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। आइए सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम संजय रॉय है, ये मेरे पिताजी हैं मिस्टर SK रॉय। हम लोग पिछले 2 साल से गांव भनौता ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने MBA किया था और MNC में काफ़ी साल नौकरी की थी। 2 साल पहले की है और अब है। सर मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने इतनी अच्छी जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ऑफिशियल जॉब छोड़ के इस धूप में खेती बाड़ी में आप कैसे आए? देखिए, शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि मतलब काफ़ी सालों से इंसान वही वीडियोस आते रहते हैं कि केमिकल का खा रहे हैं, केमिकल हमारे खानों में जा रहा है, जहर आ रहा है। दुनिया में बीमारी का मेन रीज़न जो है आप देखिए कैंसर है और बाकी बीमारियां हैं, हमारे खाने की वजह से सबसे ज़्यादा आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर हुए हैं? आप इंस्पायर ही हुए हैं। तो हमने पहले ये सोचा था कि हम अपने घर के लिए कुछ करेंगे। तो मतलब घर का एटलीस्ट बाहर से कहीं मिल नहीं रहा था, हम अपना खुद का शुरू करें। तो हमारे घर में हमने पूरी जगह ले ली, 20 बीघा जगह थी। हमें लगा कि ठीक है कर लेंगे। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस इतना था कि आपको कि आपने पूरी की ले लिया, हमने एरिया ले लिया। हाँ। और ऊपर वाले की दुआ से अब काम अच्छा चल पड़ा है। हम लोग देखिए, शुरू में तो हमने जो शुरुआत की थी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। सर आपका जो बगीचा, आपका जो पूरा ये फार्म है बड़ा सुंदर है सर। मैं देख रहा हूँ सब्जियां भी हैं, उधर फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। तो आइए सर एक बार चलते हैं, विजिट करते हैं। ये हमने लगा रखे हैं यहाँ पे ब्रोकलीज हैं। ब्रोकली है, सरकारी बीज है, हमने लिए थे देसी बीज। और फिर ये हमने लगाई है इसमें गांठ गोभी। ये जितनी भी हमने फसलें लगा रखी हैं सारे हमने सीज़न के हिसाब से लगाते हैं। हम सीज़न के अलावा कुछ लगाते नहीं हैं। ये तैयार हुए हैं अब भिंडी के लिए, इसमें हम लगाएंगे भिंडी। ओके, तो आप ऑलमोस्ट सारी सब्जियां आप कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट सारी सब्जी कर रहे हैं। आप अगर इस तरफ लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में हमने लगा रखा है, इस तरफ मेथी है। आपके कस्टमर कौन कौन है? हमारे जो कस्टमर हमारे हैं, हमने कुछ ऑर्गेनिक शॉप से हम अपना सामान लेके जाते हैं और कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हैं, रिटेल में भी हम देते हैं, लोगों के घरों में पहुंचा के देते हैं हम उनको। डोर टू डोर भी आप सर्विस? डोर टू डोर भी हम कर रहे हैं। सर आप जो ये वेजिटेबल्स देते हैं, क्या प्राइस पे आप ये देते हैं? देखिए, हमने इस तरह से नहीं सोचा। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो कि अगर ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं और ऑर्गेनिक आप इतने रेट पे बेच रहे हैं कि कस्टमर से खरीदेगा ही नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसे ये रखा है कि जैसे केमिकल वाली सब्जी लोग खरीदते हैं उससे थोड़ा सा हमने रेट ऊपर रखे हैं। बट ये नहीं कि लोग जैसे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक में आपका अगर नॉर्मल सब्जी 40 है तो ऑर्गेनिक 100 में बिकेगा, हमने वो नहीं रखा है। हम हल्का सा ऊपर रख के जिससे हर कोई अफोर्ड कर सके। तो सर आप इसको ऑर्गेनिक बनाते कैसे हैं? क्या प्रोसेस है जो आप इसको ऑर्गेनिक बनाते हैं? मिट्टी में क्या डालते हैं आप? ऐसा रासायनिक तो आप डालते नहीं, ऑर्गेनिक खाद पानी जो भी? हाँ जी। प्लीज सर दर्शकों को जरा बताएं हमारे। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब तो सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। केमिकल आपको डालना है अगर है तो फिर ऑर्गेनिक नहीं रह जाता है। ऑर्गेनिक मतलब जो भी आप नेचुरल तरीके से चीज़ें हैं उससे डाल के आप खेती कर रहे हैं तो वो आपका ऑर्गेनिक होता है। तो हम इसमें डालते हैं जो जीवामृत होता है वो डालते हैं। हम पूसा का जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसको डाल के चीज़ों को कंपोस्टिंग करते हैं, वो करते हैं। प्लस जो है कीट पतंग हैं, इल्लियाँ हैं, सुंडियाँ हैं, उनके लिए हम जो पालेकर जी का है जीवामृत के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे वो हो गया कि ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नियास्त्र हो गया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो किसान भाई हैं हमारे वो डरते हैं ऑर्गेनिक करने से, क्योंकि एक तो पैदावार को उनको लगता है कि पैदावार कम नहीं हो रही है, दूसरा उनको लगता है कि कीट पतंगे वो उनकी फसलों को खा जाएंगे। देखिए, तो ऐसा क्या मतलब ये अफवाह है सर या फिर डरते हैं लोग इसको? देखिए, डर अपने आप में सही है, सही इन द सेंस क्योंकि उनको इसकी आदत ही नहीं है। अगर आप देखें सन 1970 से पहले हमारे देश में सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। ऑर्गेनिक तो तब आया जब विदेशी कंपनी यहाँ पे आनी शुरू हुई, उन्होंने अपने केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स और सारी चीज़ें बेचनी शुरू की। पैदावार बढ़ी, शुरू में बहुत बढ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, ज़मीन की जो पैदावार है वो ख़राब होती जा रही है। प्लस अगर आप देखें, एक बंदा जो काफ़ी टाइम से केमिकल फार्मिंग कर रहा है उसको अब चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी चीज़ है, हाँ शुरू में क्योंकि आप केमिकल से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको शुरू में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपकी चीज़ें पैदावार कम होंगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक करते रहेंगे, ज़मीन को वो चीज़ें देंगे जो ज़मीन को चाहिए, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट, कार्बन कंटेंट बढ़ाते रहेंगे तो ज़मीन भी आपको वापस सारी चीज़ें देगी जो उसे देनी चाहिए। तो सर आप ये बनाते कैसे हैं?
खाद कैसे बनाते हैं आप? देखिए जो क्या खाद, प्रोसेस, क्या मेथड है सर? देखिए खाद बनाने का ये मेथड है कि हम करते हैं जो देसी गाय की जो गोबर होती है उसके साथ देसी गाय का जो गौमूत्र होता है उसके साथ हम जीवामृत बनाते हैं। जी। जीवामृत एक तरह का खाद होता है जो आप अपने खेतों में देते हैं जिससे कि उसका ऑर्गेनिक कंटेंट और कार्बनिक कंटेंट बढ़ता रहे। और दूसरा जीवामृत का एक और किसान भाई इसको करना चाहता है, कोई युवा किसान आपसे जुड़ना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो वो मार्केटिंग की समस्या उसके सामने सबसे पहले आती है। देखिए मार्केटिंग कहाँ करें, अपने कस्टमर कैसे बनाए सर? देखिए मार्केटिंग तो हर फील्ड में है, हर फील्ड में वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। आप चाहे खेती कर रहे हैं या आप एक बटन बना रहे हैं, जो भी करेंगे तो इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जो आज तक खाते आए हैं उसमें क्या नुकसान हो रहा है और ऑर्गेनिक में क्या फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो आप लोगों से वो मार्केटिंग, वो नेटवर्क नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत। भाई सर आपका वो वर्मी कंपोस्ट, हाँ जी, ये अच्छा आपने वर्मी कंपोस्ट भी आपने अच्छी चीज़ बोली है। ये हमने अभी अपने लिए अभी कल परसों में अपने ये दोनों बेड तैयार किए हैं। ये खुद के कंजम्पशन के लिए हमने किया है कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है। वर्मी आप अब देखें केचुए से जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उससे ज़मीन को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आपकी जो नॉर्मल देसी गाय की गोबर है उसको कन्वर्ट करके जब आप केंचुओं को खिलाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट निकलता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट हम अपने उसमें जब डालते हैं, फसलों में डालते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, आपके वेजिटेबल्स भी थी, अब इधर फ्रूट्स भी हैं, तो आप फ्रूट्स में भी कुछ प्रोडक्ट अपना लाना चाह रहे हैं क्या? जी हाँ, हमने ये पपाया लगाया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने किया था कि हमने करीब 1 बीघा में ये लगा के देखा था कि किस तरह से इसका रिजल्ट निकलता है। तो अभी तक तो हमें ठीक ही लग रहा है। पिछले लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमें इसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, थोड़े लगने में देर हो गए थे, लेकिन ओवरऑल ये हमने देखा है कि ठीक ठाक इसका प्रोडक्शन निकल रहा है अभी तक। आप जो ये काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट आपको कौन कर रहा है? अकेले आप कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है आपका? फैमिली सपोर्ट पूरी तरह से है और इनफैक्ट मेरे पिताजी मेरे साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। वो आते रहते हैं और वो रोज़ ही मेरे साथ हेल्प करते रहते हैं। पूरी फैमिली मिलके ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, इनके सपोर्ट के बिना नहीं कर सकता। तो सर आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो बेटा है उन्होंने MBA किया, फिर जॉब किया, अभी यहाँ पर ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कैसा आपको लगता है कि करना चाहिए, लोगों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। डेफिनेटली अच्छा देना चाहते हैं हम, बाकी हर जॉब जो है चैलेंजिंग है, तो हमने मेरा ज़िंदगी में चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं बहुत इसमें, मैं एक्चुअली फुटवेयर एक्सपर्ट हूँ और उसके बाद देखा खेती में हमारे प्लान जो है एक थोड़ा सा आगे चल के इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, मतलब फल हो, सब्जी हो। सर अगर कोई युवा भाई, कोई युवा किसान इसको करना चाहता है, वो कैसे करे, क्या प्रॉफिट समझे, कितना एकड़ में, प्रति एकड़ या प्रति बीघा कितना उसको प्रॉफिट हो सकता है? सर वो थोड़ा एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में थोड़ा। देखिए शुरुआती दौर में तो मुश्किलें आएंगी, पैसा कुछ नहीं आएगा, आपका पैसा लगेगा, बट आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगे रहना पड़ेगा। देखिए बीच में कोविड की वजह से हमें भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, बट अभी जो देख रहे हैं हम, धीरे धीरे चीज़ें फिर से ऊपर की तरफ जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मतलब पर एकड़ आपको साल में 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है सारे खर्चों के बाद। तो वो इतना अगर कोई भाई करना चाहता है तो ये दिमाग में रख के चले कि शुरुआती चैलेंजेस से ना घबराएं। स्ट्रगल होगा, प्रोडक्शन में स्ट्रगल होगा, डिफरेंट कीटों से स्ट्रगल होगा, मार्केटिंग का स्ट्रगल होगा, वेदर का स्ट्रगल होगा, लेकिन लगे रहें। एक बार आप अपना नंबर भी बताइए, जो किसान भाई आपसे जुड़ना चाहता है या फिर आपका कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर है 9810181060 और मेरे पिताजी का है 9810625900। इस पर कोई भी भाई कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई हमसे जुड़ना चाहता है, डेफिनेटली हमें कभी भी कॉल कर सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने फार्म के बारे में आपको बता सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे संजय रॉय जी, जिन्होंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नए नए जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो आप तक पहुँचें। उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो। नई वीडियो हाजिर होऊंगा एक बार आपके साथ नया वीडियो लेकर। धन्यवाद।